तो बिल्कुल गाइज, आज हम आ चुके हैं दोबारा से गायत्री माँ के दरबार में। तो आज गुरुदेव जी का जो है वो 10th डे होगा तपस्या का। तो जय गायत्री माता। गुरुदेव कर रहे हैं इस समय पे। तो आज रात के 8 से ऊपर हो रहा समय। तो आइए जानते हैं। ये देखिए शिव जी नेचुरल निकले हुए। तो ये हमारे कालिदास जी। तो प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कैसे हैं आप? बड़े बड़े, आप सुनाएं। आ गए आप? जी जी जी। तो आज बिल्कुल जी गुरुदेव जी का आज 10th डे है। 10th डे है ना गुरुदेव जी। तो देखते हैं हम भी गुरुदेव क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी गुरुदेव रोजाना की तरह जो है खड़ तपस्या में व्यस्त हैं। तो सबसे पहले पैर देखते हैं कि क्या स्वेलिंग का हाल है। गुरुदेव पैर दिखाइए ज़रा। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है आज। तो दूसरा पैर भी देखेंगे। ओहो, जख्म भी हो रखा है पैर में। तो गुरुदेव ये जख्म कैसे हुआ? ये कल एक छोटा सा तार था, हमारा ध्यान नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लग गया। ओहो। तो कैसा रहा अनुभव, क्या विचार है आपके? गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं लोग कि जैसे ये जो साधना होती है कई लोग ऐसे दिखावे के लिए करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के लोग जो है युवा है वो अवेयर नहीं है कि क्या होता है खड़ तपस्या। जो युवा है उनका ये कहना है कि ये जी। सब झूठ है, मतलब ऐसे नहीं होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी गलती नहीं है और मैं उनको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि जी आने वाले 50-60 साल जब हो जाएंगे, हमारी नई जनरेशन जो आएंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा भगत सिंह कौन है, सुखदेव कौन है, महालक्ष्मी बाई कौन है, उधम सिंह कौन है। बिल्कुल। और शायद मैं तो ये मानता हूँ शायद योगी और मोदी के बारे में भी नहीं पता चलेगा। उसका एक रीजन है। जी जी। हमें क्या था कि हमें संस्कृति बताई जाती थी। जी जी जी। हमारे दादाजी, पिताजी और हमारा मोल कुछ ऐसा ही रहा। जी। फैमिली का मोल भी ऐसा रहा। और थोड़ा सा मैं हिस्ट्रिकल में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, तो मैंने पढ़ा भी। तो उनकी गलती नहीं है कि ये जो चीज़ थे ये हजारों वर्ष पहले आई हुई चीज़ें हैं। जी जी जी। योग और आजकल कोई करता नहीं है। बिल्कुल तो आम बिल्कुल। तौर पे ये नॉर्मल सी बात है कि युवाओं को इस चीज़ का संतुष्टि नहीं होती कि कोई ऐसा कर भी सकता है। मैं उनको गलत नहीं मानता। जी वो हमारी कमी है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जब तक उनको सनातन धर्म के लिए बताएंगे नहीं। ऐसे बहुत साधु संत हैं ऐसे, तो आप को मैं पता ऐसे ऐसे साधुओं के नाम बताऊंगा कि आप भी कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जी 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 जी। पर हुआ है। योग चीज़ ही ऐसी है। आपने देखा होगा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ कितना माइनस टेम्परेचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ साधु अक्सर देखे होंगे ना आपने? बिल्कुल देखें जी। और आज किसी को, आम आदमी को भेज के देखिए आप, जी वहीं डेड हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, और जब हम बर्फ़ में जाते हैं, जब माइनस टेम्परेचर में जाते हैं, वो योग की माया से अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा और घटा सकते हैं। अच्छा। कैसे? इसमें जो होता है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। जी जी। एक तत्व उसमें अग्नि है। हाँ जी। तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जी। उसको घटा भी सकते हैं। अच्छा, एक तत्व पानी भी है। पानी भी है। तो पानी क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है। जी। वो योग माया से होगा। ऐसा नहीं कि शरीर में कोई मतलब पानी गिरा दे, ऐसा नहीं। वो योग माया से होगा। आपका मेडिटेशन इतना होता है कि बर्फ में भी, माइनस टेम्परेचर में भी अक्सर साधु आपने देखे होंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल, अपने शरीर का टेम्परेचर घटा और बढ़ा सकते हैं। और आम आदमी जब ये देखता है तो उसके बुद्धि से परे है। अब आम आदमी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने सनातन धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, हाँ जी, पहचानेंगे नहीं, हमारे युवा जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बताएंगे नहीं, उनके रोल्स मॉडल क्या रहेंगे। आजकल देखता हूँ मैं युवाओं के क्या होते हैं। बिल्कुल हर चीज़ तो हम फोकस करते हैं बाहर वालों की। जी जी। हीरोइन से लेके हीरो तक, कपड़ों तक लेके खान पीन तक। यहाँ क्या है आपके पास? क्या फॉलो करते हो आप बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमी किसकी रही? ये कमी रही हमारे धर्म के ठेकेदारों की। और जो हमारा ये एक सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ, जो शिक्षा और सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो पाया, तो सबसे मुख्य कारण इन धर्म के ठेकेदारों का रहा, जो इन्होंने ये पद्धति युवाओं में आने नहीं दी। इन्होंने सच्चा ज्ञान कभी नहीं आने दिया बाहर। इनको ये लगने लगा था अगर हम हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, हर हिंदू को अगर ये ज्ञान देने लगे तो हमारे पैर कौन छुएगा? बिल्कुल। ये तो फिर आने वाले कुछ टैलेंटेड लड़के ऐसे भी होते हैं जो इनकी गद्दी में बैठेंगे। फिर हमारे बच्चों का क्या होगा?
तो जी, ऐसी मानसिकता से इन्होंने देश में ये प्रचार किया, और जब प्रचार हुआ, जो इनका मतलब मुख्य ज्ञान था वो कभी भी इस देश के युवाओं के पास पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल। कभी कहते हैं कि वेदों को अंग्रेजों ने तरोड़ मरोड़ दिया, कभी कहते हैं कि अंग्रेजों ने गलत वेद लिखवा दिए गए। बिल्कुल, अरे उससे पहले भी तो थे, वे तो बड़े पुराने हैं। हम जान ही नहीं पा रहे कि अपने ऋषि मुनि हैं क्या। बिल्कुल, आज जो नासा क्या बोलते हैं परीक्षण करती है, जो आज ये बताती है ऐसा है, तारे ऐसे हैं, ब्रह्मांड ऐसे है, ये ऋषि मुनि टांगे लिख के बिल्कुल, हजारों बिल्कुल। साल पहले ये लिख के खुट्टी पे टांग लिया इन्होंने हाँ जी, कि ऐसा है। लो, वो इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फॉलो नहीं किया। हमारे समाज ने ऋषि मुनियों को कभी भी स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं और किया। स्वीकार नहीं किया तो कोई विदेश चला गया, कोई गुफाओं में चला गया, सच्चा ज्ञान तो आने नहीं दिया। गौतम बुद्ध है, उन्होंने बताया कि सत्य क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। जी, कितने लोग फॉलो करते हैं बताओ आप? कुछ तिब्बती लोग हैं, कुछ भारी लोग हैं, और ऐसे महापुरुषों ऐसे बहुत सारे हैं। बाबा गोरक्षनाथ, वो तो हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो शिव भगवान का एक दूसरा रूप है। रूप है। हाँ जी, शिव ही गोरक्ष, गोरक्ष ही शिव। जी, ये जी। शिव भगवान ने जब शिव भगवान क्या है, सृष्टि को चलाते, उन्होंने काम अपने आप को सौंपा कि तुझे मैंने सृष्टि को चलाना। जी, जी। बाबा गोरक्षनाथ का जो दूसरा रूप था, स्वयं का एक रूप तैयार किया जिसको बोलते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी, बाल जती बाबा गोरक्षनाथ जी। जी, उनका काम था कि सृष्टि में योग का प्रचार करना, और जितने रास्ते भगवान के पास जाने के लिए बाबा गोरक्षनाथ ने आसानी से दिए हैं, ऐसे किसी भी संत ने नहीं दिए। जी, जी, बहुत आसान सा रास्ता है। ये घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलते, जोतबत्ती करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो ऐसे मिलते हैं। कैसे? भाव। हम क्या दे सकते हैं किसी को? किसी देवताओं को, माँ ज्वाला को, माँ गायत्री को, बाबा गोरक्षनाथ को, शिव भगवान को हम क्या दे सकते हैं? एक ही चीज़ दे सकते हैं उनको, समर्पण। समर्पण। उसी से वो खुश होते हैं। बिल्कुल। और जैसे एक माँ बेटे से प्यार करती है, उसमें कितना सच्चा प्रेम होता है। जी, ऐसे करके देख लीजिए, 41 दिन देख लीजिए, जी, आपको रिजल्ट आने लगे। क्यों फंसते हो आप कथाकारों में? कि वो कथाकार हैं आज तक लगे हुए हैं, इनको यही नहीं पता कि लहसुन और प्याज का जन्म कहाँ से हुआ। कोई बोलता हंडकोश से हुआ, कोई कहता उसके मल से हुआ, तो कहाँ फंसेंगे। रही गीता की बात, गीता का मैं विरोधी नहीं हूँ, जी, जी, वो श्री कृष्ण भगवान का हम सम्मान भी करते हैं, मानते भी हैं। तो बात यहाँ आती है, जब जिस गीता को पढ़ के आज तक ये भारत आज भी अंधविश्वास की कगार पे है, तो फिर क्या होगा? है एक चीज़ और, गीता से भी ऊपर एक चीज़, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वेद। वो वेदों से भी ऊपर है। और रही बात वेदों की, तो आप 4 वेद, 6 पुराण, 108 उपनिषद, एक ट्रक किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, बिल्कुल। तब जाके संपूर्ण ज्ञान होगा जो वेदों का ज्ञान ये शास्त्री बताते हैं, मानते हैं। एक जीव निकल जाएगा। तो क्या है आपके पास इतना समय? पर एक सरल विधि है, मेडिटेशन, ध्यान। आध घंटा ध्यान लगाओ, किसी भी इष्ट देव को मान के, कोई जरूरी नहीं, ऐसी आध घंटा, वही आपको सब कुछ देगा। जी, और अपने अनुभव से, मैंने पिछले उसमें भी बोला है कि अपने अनुभव से सीखें, बिल्कुल। मत पड़ो इन चक्रों में। ये भारत तो वो भारत है जो हम बोलते हैं कि इसको विश्व गुरु बनाना। कैसे बनाओगे विश्व गुरु? कैसे बन जाएगा ये विश्व गुरु? हम तो खुद अंधकार में है, और बना भी दिया तो एक टैग भी लग गया, तो क्या करोगे? बिल्कुल। अरे इनसे तो अच्छा, मैं बाहर के लोग हैं, कम से कम विश्वास तो करते हैं, कोई चीज़ बताई जाती है, प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा, भगवान ने कभी भी आपने सुना कि लंदन में जन्म लिया हो? श्री कृष्ण भगवान ने ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया हो? नहीं। कभी अफ्रीका में जन्म लिया? उसका कारण है क्योंकि वो सक्षम लोग हैं हमसे। हमारे देश में क्यों जन्म हुआ आपने कभी नोट किया? इसलिए हुआ क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम है। हाँ, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमें जरूरत है ज्ञान की, उनको इतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो तो बेचारे आते हैं और राधा कृष्ण सीख के चले जाते हैं, उसी में खुश है, उसी में सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो भाव से आते हैं। भाव से। यहाँ सारे भगवानों ने जन्म लिया आपकी भारत की भूमि में, फिर भी ऐसी कौन सा अंधविश्वास रहेगा? स्वयं नारायण उतर के आ गए, उन्होंने खुद का ज्ञान दे दिया, तब भी आज मतलब हम सब भटक रहे हैं। आपने सोचा क्यों बार बार भारत में ही जन्म क्यों हो रहा है भगवान का? भाई तो संसार तो पूरा भगवान का है। एक दो बार ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी में भी हो जाए जन्म, पर नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम हम हैं। हमें जरूरत ज्यादा है आज भी, और फिर डंडकार लेके घूमते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। जी, 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 जी। कोई आपने देखा होगा कोई भी शिव भगवान की कथा करता है? ना। क्यों नहीं करता? राधा रानी की कथा करते, क्योंकि इसमें नोट कमाए जाते हैं। शिव की कथा कोई नहीं कर सकता, शिव की क्योंकि कथा वहाँ फोड़े लगते हैं, इनको पाप चढ़ता है शिव की कथा करने में।
आज भारत में सर्वे कर लीजिए आप, कितनी कथाएं होती शिव भगवान की, कहीं भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलती, बाबा नहीं गोरक्षनाथ की कहीं भी नहीं मिलेगी। कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा बाबा गोरक्षनाथ जी, इसके नाम के पीछे गुरु की उपाधि सिर्फ बाबा गोरक्षनाथ को मिली है, गुरु गोरक्षनाथ जी। सारे देवता जब उनका गुरु की गद्दी लगती है तो अपना आसन इधर से उधर डाल लेते, क्यों? क्योंकि उनकी गद्दी जब लगती है गुरु की तो गुरु का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। ऊंचा होता है। ऐसे महान संत को, ऐसी शक्ति को, ऐसे मतलब तपधारी को, ऐसे मतलब बलवान, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे देव शक्ति जिनका नाम बाबा गोरक्षनाथ है, उनको कभी भी संसार में आने नहीं दिया। अरे कम से कम ओशो ही ठीक है, उन्होंने कम से कम बाहर प्रचार तो किया बाबा गोरक्षनाथ का। बिल्कुल बिल्कुल। सतगुरु ने प्रचार तो किया अमेरिका में। बिल्कुल। यहाँ कितनी कितनी कथा हो रही है बाबा गोरक्षनाथ की। यहाँ तो और यही कारण हमारा पतन का रहा। इतनी आदि काल से एक संस्था चलती आ रही है, क्या नाथ संप्रदाय, सब कुछ तो उन्हीं के पास था, पर क्या हुआ? सब खंडित हो गया, क्योंकि अपने कर्म से चले गए हो, अपने धर्म से हट गए हो। और कर्म ही सबसे बड़ा सन्यासी हो। सबसे बड़ा सन्यासी ना तो सन्यासी होता है ना गृहस्थी होता है, सबसे बड़ा होता है कर्म। चाहे तो आप गृहस्थी में रह के कर लीजिए, चाहे आप सन्यास में रह के कर लीजिए, करना तो पड़ेगा कर्म। कर्म से ही मान हुआ है, और कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये तो आजकल लोगों ने धंधा बढ़ा रखा है इसका, भगवे बाने का ना। असली भगवा तो हमारे अंदर है। तन से सन्यासी मत बनो, मन से सन्यासी बनो, तब कुछ हो सकता है। और अपनी लो लगाओ भगवान में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 5-10 घंटे बैठना पड़ता है, नहीं। सुबह दे दो आप आध घंटा, शाम को दे दो आध घंटा। हम अपने अक्सर युवा देते भी तो अपनी महिला मित्रों से भी तो टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा टाइम देते हैं। रात को भी टाइम देते हैं, सुबह भी टाइम देते हैं। ऐसा फ़ोन आ जाए तो ऐसा कोई टाइम नहीं हो ना उठाएं फ़ोन। बिल्कुल। वो क्या देंगी आपको? कुछ नहीं दे सकती। हम भी उसी पेड़ के पत्ते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके पत्ते ना हिलते हो। हम भी उन्हीं में से हैं। हमारा अनुभव भी हमें भी सिखाया गया। और हम थोड़ा है, हम तो ठाट बाट से रहने वाले आदमी थे, दिल्ली में बढ़िया लाइफ जीते थे, कभी क्रिकेट भी खेलते थे, टीवी में भी आते थे। जी जी जी। पर हमारा जन्म किसी काम के लिए हुआ, उन्होंने समझाया तो हमने समझ लिया। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ करें और इन पाखंडियों से बचें, अपने अनुभव से सीखो और आगे चलो। दैट्स इट। और गुरुदेव, कई लोगों का था विचार कि चलो खड़ तपस्या है ना, पर वॉशरूम की बात कर रहे थे लोग कि वॉशरूम क्या होता है? हाँ, खड़ तपस्या में अगर वॉशरूम जाना है तो बैठना तो पड़ेगा। हाँ, उसका क्या मतलब? वॉशरूम क्या है कि यहाँ जंगल है। बिल्कुल जंगल है, आप देख रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ एक मतलब पेड़ बहुत सारे हैं। बिल्कुल। तो मैं टाने से ऐसे पेड़ पकड़ लेता हूँ। जी 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 जी। और रही दूसरी बात है, जब शरीर में मल ज्यादा बन जाता है तो हाँ जी। ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो जाती है, उसको तो बाहर आना ही है। बिल्कुल That's it। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मल को तो बाहर आना ही है। बिल्कुल। और इन्हीं में यही तो परण होते हैं। जी 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 जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो नहीं जानते इनके बारे में तो उनको हो सकता है बकवास भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे गुरुदेव हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरु भगवान, इन्होंने तो 24 साल खड़ी तपस्या की, जी ऐसे हठी कहलाए, पूरे भारत को परिचय दिया इन्होंने कि हठ योग होता क्या है। राजस्थान की जो वसुंधरा सीएम इनके पास गई आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उनको गोबर उठवा दिया था कि सबसे पहले जा गौशाला में गोबर उठा, सेवा कर, तब दूंगा आशीर्वाद। ऐसे संत जिन्होंने मुख्यमंत्री से गोबर उठवा दिया, क्यों? इनमें भजन की ताकत थी। बिल्कुल बिल्कुल, भजन की ताकत। और इनका इकलौता शिष्य मैं ही हूँ। जी जी जी। तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट खेलता था, ये मुझे सन्यासी बनाना चाहते थे, तो उस टाइम पे मेरे पास समय नहीं था। जी तो जब क्रिकेट छूटी तो क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद दे रखा था, बाबा गोरक्षनाथ साक्षात, इन्होंने तो एक बार हमें मृत्यु से भी बचाया, जीवन दान भी दिया, तो इन्हीं की है ये लाइफ। तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैं अपने कार्यालय में लग चुका हूँ। जी 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 जी। यही वो भंडारा भी है इनका बहुत बड़ा। अच्छा जी, अच्छा जी जी। और कोई अहम क्वेश्चन? बस जी, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, तो वो जो है आई होप सभी के क्लियर हो गए होंगे। जिसको देखो क्या अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। जिसको ऐसा डाउट है तो आ जाइए मेरे पास, मैं गद्दे मंगवा लूंगा नीचे से। जी जी। पंखे भी हैं, रोटी भी खिलाऊंगा, आप देखते भी रहना जी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो मेरे बिल्कुल। पास स्पाई देने का यही एक जरिया है। और वैसे मैं स्पाई नहीं देता। बिल्कुल हम बिल्कुल। जाट हैं और अपनी बुद्धि थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसलिए मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हमने आपको तो ये लाइव बता देखा रहा है हूँ सब कि कुछ। अगर ऐसा है तो आपको आपकी गलती नहीं है। जी। ये हमारे सनातन धर्म की कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ठेकेदारों की गलती रही, जो आज हमें हठ योग के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। आज हम विश्वास करने के लिए तत्पर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी गलती नहीं है युवाओं की, तो मैं तो इनके साथ हूँ। जी जी। और हमेशा, और युवाओं के लिए तो मुझे पैदा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष। तो बिल्कुल जी, आपने विचार सुन लिए हैं,
ठीक है। तो आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारा जंगली है, घना ऊपर से नीचे की ओर। तो आई होप आज की वीडियो, और यहाँ पे एक रुद्राक्ष का पेड़ भी लगा हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।